अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और रमज़ान व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम और मासी जो है वो नीचे के फ्लोर की सफाई वगैरह कर रही थी और यहाँ पे मैं दे रही हूँ पौधे में पानी, क्योंकि एक दो दिन से तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है कि लू के थपेड़े पड़े और पौधों को देख के तो ऐसा लगता ही नहीं कि इनमें रोज़ पानी डलता होगा, क्योंकि माली तो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। मगर मैं जो है अगले दिन जिस दिन वो छुट्टी करता है पानी ज़रूर देती हूँ, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो अब तो पौधों में रोज़ ही पानी डलेगा। नीचे के फ्लोर की सफाई वगैरह करवाने के बाद मैं ऊपर आ गई थी और ऊपर का फ्लोर तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, तो फिर पूरा घर वगैरह मैंने समेटा, मासी ने झाड़ू वगैरह लगाया और घर वगैरह समेटने के बाद जो है अब मैं नीचे के फ्लोर की तरफ जाऊंगी। डस्टिंग वगैरह का काम भी मैं कर चुकी हूँ। मैंने अपने ऊपर वाले फ्लोर और नीचे वाले फ्लोर में तकरीबन सभी सोफ़ों पे कपड़ा वगैरह डाल दिया है, क्योंकि मट्टी वगैरह आती है तो इस तरह डस्ट जो है वो वैनिट पे जम जाता है। और हर वीक में सारे कपड़े वगैरह उतारने के बाद उनकी डस्टिंग भी अच्छी तरह से करती हूँ। यहाँ पे मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपने निम्को का पैकेट जो है वो कंटेनर में रखूँ। यहाँ पे मैंने कंटेनर में जो है वो निम्को रख दी है। साथ ही मैं सेहरी के लिए स्टू बना के रख दूँगी, क्योंकि मुझे इम्तिहान जाना था, वहाँ पे मुझे कुछ काम वगैरह था। तो पहले मैंने सोचा कि सेहरी जो है उसको बना के रख दूँ और अफ्तारी की जो 2 चीज़ें हैं वो भी मैं बना के रख दूँगी और वहाँ से आने के बाद जो है बाकी अफ्तारी की जो चीज़ें हैं वो बनेंगी। और अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में स्टू की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दोबारा स्टू की रेसिपी बता देती हूँ। प्याज मैं स्टू में ज़्यादा लेती हूँ। प्याज को मैंने हल्का हल्का ब्राउन किया, साथ में मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया साबित, साथ ही मैंने इसमें साबित मिर्चें डाल दी और प्याज को हल्का हल्का ब्राउन किया। फिर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर जब नरम हो गए तो फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। और फिर साथ ही मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगी और साथ ही साथ इसको भूनूंगी और भूनने के बाद मैं इसको हल्की आंच में रख दूंगी। साथ ही साथ मैंने जो है फ्रूट चाट के लिए फ्रूट वगैरह भी काट लिया था। स्टू मेरा बन गया था। फिर साथ ही मैं इम्तियाज़ चली गई थी। इम्तियाज़ से वापसी के बाद अब मैं बना रही हूँ मज़ेदार से दही बल्ले। दही बल्ले चने तो मेरे पहले ही बॉयल थे, मैंने दही की फुल्कियाँ जी थी वो भी उबाल ली थी और साथ ही मेरे मज़ेदार से दही बल्ले रेडी हो चुके हैं। मैं बाकी वो चीज़ें बनाऊँगी जो तलने के लिए रह गई थी। यहाँ पे जी मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राई जो है वो तले जा रहे थे, क्योंकि ज़ावियात फ्राई जो है वो शौक़ से खाता है। और उसके तलने के बाद फिर ये बन रहे हैं आलू वाले पकौड़े और आलू वाले पकौड़े के बनने के बाद फिर बनेंगे प्याज वाले पकौड़े। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तलने वाले सारे काम जो है वो हो गए हैं, चाट वगैरह रेडी हो चुकी है, टेबल जो है वो हमने सेट कर लिया है। और जब टेबल जो है सेट हो जाएगा उसके बाद सब करेंगे दुआएं पूरे आलम इस्लाम के लिए। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे नेकी करने की, नमाज पढ़ने की, ज़कात देने की, हज और रोज़ा रखने की। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के लिए बेहतरी के असबाब कर दे। पाक परवरदिगार हमारे कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन, और हमारी छोटी से छोटी नेकी और बड़ी से बड़ी नेकी को जो है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। बस दुआ मांगते और दुआ करते ही अफ्तारी का टाइम हो गया था और हम सब ने की अफ्तारी, और अफ्तारी थी बहुत ही मज़ेदार। चाय पीते, नमाज़ पढ़ते और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हो गया था रात का टाइम और अब ये है जी सेहरी का टाइम और यहाँ पे हम कर रहे हैं सेहरी। 2000 years later. और ये जी है अगला दिन और मैं जा रही हूँ कराची और इम्तियाज़ से मुझे कुछ काम था, वहाँ से मैंने अपना काम करा और हम लोग सब जा रहे थे कराची और गाड़ी में तकरीबन सभी लोग थे और कराची में भी मुझे बहुत सारे काम थे। और यहाँ ज़ावियात जो था वो डब्बे के ऊपर बैठ गया था और खूब मज़े से बातें कर रहा था। फुप्पो जानी से पहले बोलो हाँ सही ओके ओके से फुप्पो जानी, चाचू जान, ताया, ताई,
माशाल्लाह माशाल्लाह से अब हमारा तोता जो है वो बोलने लगा है और खूब मज़े की बातें करता है, और जो बातें उसको सिखाओ वो जो है वो सीख जाता है और बोलता है। और अब वो सारे रिश्तों की उसको पहचान भी हो रही है और सबके वो नाम भी ले रहा है। और बस यहाँ पे हो रहा था रोज़े का टाइम, तो बेटे मेरे उतर के जो है असर की नमाज़, चूँकि लेट हो चुकी थी, उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ी और लोग जो थे वो अफ्तारी करने के लिए बाहर बैठ गए थे। मगर चूँकि हमें कराची में जाके अफ्तारी करनी थी तो हम लोग वहाँ पे गए, और रास्ते ही में अज़ान जो थी वो हो चुकी थी। अफ्तारी वगैरह करने के बाद हम लोग जो है वो आ गए थे लकी वन मॉल, और यहाँ पे तो आके ज़ावियार इतना खुश हो रहा था और भाग रहा था और कह रहा था कि बस मुझे छोड़ दो और मुझे जो है कोई भी ना पकड़े और मैं खूब इंजॉय करूँगा। मैंने सोचा कि लकी वन मॉल आई हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे आजकल क्या सूरत हाल है। इतना ज़्यादा रश भी हो रहा था और हर शॉप में ही तकरीबन ज़्यादा रश था, और सारे ब्रांड्स में मैं गई और मैंने देखा, मगर मुझे अभी तो कोई सूट इतना ज़्यादा पसंद आया नहीं। और मैंने सारे ही ब्रांड्स की जो शॉप्स थी वहाँ का सर्वे किया, सबके सूट्स देखे। अब जो है जब मुझे लेना होगा तो फिर मैं जब दोबारा आऊँगी तो मैं आपको फिर दोबारा डिटेल से सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अभी तो मैं जब यहाँ पे सब जगह देख रही थी और सूट को पसंद कर रही थी, मगर मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। मैं कहा डी भी गई इतनी गई, वो यही होता है कि अच्छे सूट्स आ रहे होते हैं, सेल हो रहे होते हैं, फिर नए आ रहे होते हैं। मगर अभी इस वक्त मुझे कोई भी इतना ख़ास सूट लग नहीं रहा था, मगर ये था कि रश वगैरह काफ़ी था। जे डॉट बुनेज़ा अलकरम तकरीबन सभी शॉप्स में मैंने जाके जो है वो सूट्स वगैरह देख लिए हैं। मेरे जिस वाले जो सूट थे वो भी सिलकर दर्जी के पास से आ चुके हैं, और मुझे बस एक ही रेडीमेड सूट लेना था। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं अच्छी तरह से देख लूँगी, फिर उसके बाद लूँगी। और असल में आज जो मैं आई थी वो मैं अपने बेटे की शॉपिंग करवाने के लिए आई थी कि मैं उसको जो है उन लोगों को कपड़े दिलवा दूँ। तो वो लोग भी जो है अपने कपड़े पसंद कर रहे थे, और जहाँ से वो कमीज शलवार लेते हैं शेफर से, वहाँ पर अब हम आ गए थे और देख रहे थे कि यहाँ पे उसको कमीज शलवार पसंद आ जाए, मगर उसको यहाँ पे भी नहीं पसंद आया। और जब उसको कैमरेज में पसंद आया तो वहाँ पे उसका साइज़ जो था वो नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें दोबारा तो आना ही आना है। तो फिर मैं आपको और डिटेल से जो है यहाँ मॉल की जो है वीडियो बना के दिखाऊँगी। अफ्तारी वगैरह करने के बाद और फिर इस तरह से मॉल में आना और फिर मॉल में घूमना इतना आसान नहीं होता, और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी और बस दिल चाह रहा था कि अब वापस चले जाएं। मगर ज़ावियार जो था वो कह रहा था कि मुझे जो है गाड़ी में बिठाओ। तो हमने कहा कि चलो सही है, ठीक है, हम कुछ पहले शॉपिंग वगैरह कर लें, फिर तुम्हें गाड़ी पे बिठाते हैं। और हम यहाँ पर आ गए हैं गाड़ियों के पास, जहाँ पे ज़ावियार जो था बड़ा ही खुश हो रहा था। हमने उससे पूछा कि कौन सी गाड़ी में बैठना है, तो उसने कहा मुझे रेड में बैठना है। बस यहाँ पे हमने इसके लिए लिया था टोकन, और फिर उसके बाद ज़ावियार ने तो इतना इन्जॉय किया, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी खुद ही चला रहा है। बस काफ़ी देर उसने जो है गाड़ी को इन्जॉय किया और गाड़ी को चलाया, और फिर इसके बाद हमने कहा कि चलो भाई वापस चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। आज जब हम कराची आए तो कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और जब हमने काम वगैरह किए तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही सबकी हालतें जो थी ख़राब हो रही थी। उसके बाद अब हम बहरिया जो है वापस गेट में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे चल रही हैं ठंडी ठंडी हवाएं, मगर दिन में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत रमज़ानुल मुबारक का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है, जो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बस इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।